जय श्री कृष्ण। जितने भी दर्शनार्थी, जितने भी श्रवण सुनने कथा सुनने वाले हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। अगर मेरी जानकारी, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, ये कथा अच्छी लगती हो, या जो भी दूसरी जानकारियाँ देता हूँ वो अच्छी लगती हो, तो कृपया शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब एक बार अवश्य कर दें। आज हम कथा शुरू करेंगे। चतुर्दश अध्याय है, 14वां अध्याय है। श्री भगवान और लक्ष्मी जी में संवाद चल रहा था। सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान विष्णु के मुखारविंद से दीपदान के महात्मा को सुनकर के लक्ष्मी महारानी ने कहा कि महाप्रभु, पुरुषोत्तम मास के महात्मा को सुनकर और भी सुनने की इच्छा हो रही है, कृपया करके इसके इतिहास को सुनाने की कृपा करें। भगवान कहते हैं, लक्ष्मी पुरातन सौभाग्य नाम का एक नगर था। उस नगर के चित्रबाहु नाम का एक राजा था। वह वीर, सत्य और प्रतिज्ञावान था, महाबुद्धिमान था, धर्म के कर्म को करने वाला था, जानने वाला था, परोपकारी था और सर्वगुण संपन्न था। पुत्र के समान अपनी प्रजा का पालन करता था। वह भगवान का अनन्य भक्त था। सभी पुराणों की, वेदों की कथाओं को सुनने वाला भगवान कृष्ण का परम भक्त था। उसी के समान उसकी पत्नी भी अत्यंत सुंदर थी, चंद्रकला थी और पतिव्रता थी। एक समय उस राज्य में अगस्त्य ऋषि भ्रमण करते हुए पहुँचे। ऋषि को राजमहल आता देख करके वह नंगे पैर शीघ्रता से ऋषि के पास पहुँच करके उन्हें दंडवत प्रणाम किया। आदरपूर्वक राजमहल में ला करके उच्च आसन दे करके उनके पाद्य अर्घ्य करे। पाद्य अर्घ्य मतलब पाँव धुलवाना, पादोदक करवाना आदि द्वारा उनका पूजन करके, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए कहता है कि ऋषिवर, आज आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, जो आप स्वयं पधार करके मुझे दर्शन दिया, मुझे कृत्य कर दिया। आपने दर्शन दे के मेरा जन्म सफल हो गया। आज का दिन मेरे लिए बड़ा सौभाग्यशाली सिद्ध हुआ है प्रभु। जो आपके पवित्र चरणों की धूलि मेरे राजमहल में पड़ी, मुझे प्राप्त हुई आपकी धूलि। हे ऋषिवर, मैं अपना संपूर्ण राज्य आपको समर्पित करूं। मेरे पास ऐसी कोई अदेय वस्तु नहीं है जो मैं आपको नहीं दे सकता हूं। वैष्णव भक्त ऋषियों की सेवा में जन्म सफल हो जाता है, ऐसा गर्ग आदि ऋषियों का मत है। राजा चित्रबाहु के वचनों को सुनकर के ऋषि ने कहा कि हे राजन, तुम धन्य और तुम्हारी प्रजा भी धन्य है, जो तुम्हारे जैसा भगवान का भक्त उन्हें प्राप्त हुआ है। जिस राज्य का राजा विष्णु का अनन्य भक्त ना हो तो वह राज्य निरर्थक है। जो शरीर नेत्र से हीन वो निरर्थक है, पति के बिना पत्नी निरर्थक है, विद्या के बिना ब्राह्मण निरर्थक है, दांतों के बिना हाथी निरर्थक है, पंख के बिना पक्षी निरर्थक है, नख और दांत के बिना सिंह निरर्थक है, शेर निरर्थक है, दर्भ के बिना संध्या वंदन निरर्थक है, तिल के बिना तर्पण नहीं होता, निरर्थक है, स्नान के बिना व्रत निरर्थक है। उसी प्रकार राजन, तुम विष्णु के अनन्य भक्त हो, विष्णु के सेवक हो, तुम्हारा जन्म सफल है, तुम्हारा राज्य सफल है। हे राजन, तुम्हारा मेरे प्रति समर्पित राज्य में तुम्ही को देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुमने अपने राज्य को संभालो। मैंने इस राज्य का राजा तुम्हें ही स्थापित किया है। अब मैं अपने आश्रम के लिए प्रस्थान करता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहते हुए अगस्त्य ऋषि जाने के लिए प्रस्थान करने लगे। उसको आशीर्वाद दिया राजा को। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया। तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा आशीर्वचन दे करके अगस्त्य ऋषि प्रस्थान करते हैं। उसे समय राजा की पटरानी चंद्रकला ने आकर के ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वचन दिया और कहा कि संसार की समस्त पतिव्रता स्त्रियों में तुम्हें प्रथम स्थान प्राप्त होगा। ऋषि अगस्त्य ने कहा कि ऋषिवर, आप त्रिकालज्ञ है, तीनों लोकों का भूत भविष्य वर्तमान हाथ में आंवले के समान आपके सम्मुख स्पष्ट रहता है। कृपया करके मुझे बताएं कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिसके प्रभाव से मुझे इस जन्म में अखंडित लक्ष्मी, विपुल वैभव, अकंटक राज्य और पतिव्रता पत्नी प्राप्त हुई है। हे दया निधान, मेरे मन का समाधान करें। राजा के विनय अनुनय करने पर अगस्त्य ऋषि कुछ देर के लिए समाधिस्थ हो गए। समाधि लगा करके राजा के पूर्व जन्म का हाल जानने लगे। फिर समाधि त्याग करके राजा से बोले कि हे राजन, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे पूर्व जन्म का इतिहास कहता हूँ। तू पूर्व जन्म में चमत्कारपुर नाम के एक नगर का वासी था। तेरा नाम मणिग्रीव था। जाति से तुम शूद्र थे, कर्म से अत्यंत दुराचारी थे। हमेशा अनेक जीवों की हत्या करना, अनेक स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करना, किसी से द्रव्य आदि लेकर के
वापस नहीं करना, शिष्टाचार नहीं रखना आदि सभी अवगुण थे। और यही तुम्हारी पत्नी चंद्रकला पूर्व जन्म में पत्नी थी। मणिग्रीव में जैसे अवगुण थे, उसके विपरीत पत्नी में सभी सद्गुण थे। वह मन कर्म वचन से रात दिन पति की सेवा में लगी रहती, धैर्य धारण करके संकट के समय भी अपने धर्म का पालन करती, पति के दुष्ट आचरण देखकर भी उसको देवता ही समझती और उसको अनेक प्रकार से समझाती। जो पति को अच्छा लगता वही वह आज्ञा का पालन करती, परंतु पत्नी के समझाने का मणिग्रीव पर कोई प्रभाव नहीं होता। वह निरंतर दुराचरण करता रहता था। उसकी दुष्टता इतनी बढ़ गई कि समस्त ग्रामवासी और जाति बिरादरी वाले सभी उससे परेशान होने लगे। आखिर में परेशान होकर सभी लोगों ने राजा के पास उसकी शिकायत करी। जन समुदाय के कष्ट को देखकर राजा ने सिपाहियों के द्वारा मणिग्रीव की संपत्ति जब्त करके उसको नगर से बाहर निकाला। राजा की जब्ती के बाद जो कुछ घर आदि सामग्री बची थी उस पर जाति बिरादरी वालों ने अपना अधिकार कर लिया। सभी लोग उसका तिरस्कार करने लगे। उसका मुख देखना भी लोगों को पसंद नहीं था। इस प्रकार सभी तरह से वह मणिग्रीव निराधार हो गया। तब ऐसी अवस्था में भी पत्नी उसके साथ पूर्ववत आचरण करते हुए सेवा में लगी रही। आखिर उदर पोषण का कोई मार्ग मणिग्रीव को दिखाई नहीं दिया। तब वह पत्नी को साथ लेकर जंगल में चला गया। वहाँ जंगल का सुंदर तालाब देख करके वहीं झोपड़ी बनाकर रहने लगा। जंगल में कंद मूल फलों के द्वारा छोटे छोटे पक्षियों को मार करके अपना और अपनी पत्नी का उदर पोषण करने लगा। इस प्रकार जंगल में रहते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन पशु पक्षी के शिकार के निमित्त समीपी घोर जंगल था। वहाँ उसने प्रवेश किया। धनुष बाण हाथ में लेकर के शिकार खोजता हुआ जंगल के मध्य में पहुँच गया। उसी समय उग्रदेव नाम के एक तपस्वी इसी जंगल में प्रयाग की ओर जा रहे थे, परंतु रास्ता भटक जाने से उसी जंगल में बारंबार घूमते काफ़ी थक गए, घूम घूम करके थक गए। दोपहर का दिन बीत गया। भूख प्यास से तृप्त हो दुखी होकर के बेहोश होकर के जंगल में गिर पड़े। अकस्मात मणिग्रीव शिकार की तलाश में घूमता घूमता उसी जंगल पहुंचा जहां ऋषिवर बेहोश थे। उन्हें देख करके मणिग्रीव को दया आ गई। उसने ऋषि को उठा करके धीरे से अपनी कुटिया में पहुंचाया। ऋषि को आंगन में लिटा करके पत्नी से कमल के पत्ते और पानी मंगा करके दोनों पति पत्नी ऋषि की सेवा करने लगे। बारंबार हाथ पैर दबाना, उनके ऊपर ठंडे जल के छींटे देना, दोनों नेत्रों के जल लगाना, कमल के पत्ते से उनके मस्तक पर रखना, इस प्रकार के उपचार कुछ देर तक करते रहने से वे उपदेव ऋषि की चैतन्यता वापस आई। उन्होंने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा और आश्चर्य करने लगे कि मैं तो इस भयंकर जंगल में था, यहाँ कैसे आ गया। इस प्रकार मन में सोचते हुए विचारते हुए बैठ गए। उनके बैठते ही मणिग्रीव हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे ऋषिवर, आप स्वस्थ हो गए, कृपा करके शीतल जल में स्नान करें, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के फलाहार करें, शुद्ध शीतल जल ग्रहण करें, फिर विश्राम करें। अब आप यहाँ पर सुरक्षित है, किसी प्रकार का भय अपने मन में न रखें। आपकी रक्षा का भार मेरे ऊपर है, मेरे साथ चल करके सरोवर में स्नान करें। ऐसा कह करके मणिग्रीव ने उनका हाथ पकड़ के तालाब के किनारे ले गया। वट वृक्ष के नीचे थोड़ी देर विश्राम करके उन्होंने स्नान किया। फिर नित्य निमित्त संध्या वंदन करके तालाब का स्वच्छ जल ग्रहण करके वट वृक्ष की छाया में आकर के बैठ गई। मणिग्रीव स्त्री को आज्ञा के देता है कि अपने आश्रम में जो मैंने कंद मूल फल ला के रखे उनको ले आओ। पति की आज्ञा से पत्नी ने शीघ्र घर जा करके आश्रम में पके हुए फल कंद मूल आदि ला करके ऋषिवर के सामने प्रस्तुत रख किए। तब मणिग्रीव उसको प्रार्थना करता है कि हे ऋषिवर, आपके दर्शन होने से हमारा जीवन सफल हो गया है, हमारे सभी पाप भस्म हो गए हैं। हमको हमारे आश्रम में आपके चरण पड़ने से आश्रम पवित्र हो गया है। कृपया आप करके फलों को ग्रहण करें और हमें कृतार्थ करें। मणिग्रीव के वचनों को सुन करके ऋषि कहते हैं कि अपना परिचय दे, आप कौन हैं। बिना परिचय के किसी का भी कुछ दिया हुआ मैं ग्रहण नहीं करता, ऐसा विद्वानों का मत है। जब तक परिचय ना हो ग्रहण ना करें। ऋषि के पूछने पर मणिग्रीव कहता है कि हे ऋषिवर, मेरा नाम मणिग्रीव है, मैं जाति से शूद्र हूँ। दुष्ट आचरण के कारण मेरे जाति बांधवों ने मेरा परित्याग कर दिया, इसलिए मैं यहाँ जंगल में रह रहा हूँ। उसको ऐसा सुन करके ऋषि ने पके पके आम के फलों को ग्रहण किया, फिर तालाब का जल ग्रहण किया। क्षुधा शांत होने से मन को समाधान हुआ। फिर से वह वट वृक्ष की शीतल छाया में विश्राम करने लगे। तब मणिग्रीव ऋषि के चरणों को धीरे धीरे दबाने लगा और सेवा करने लगा। और सेवा करते करते पूछने लगा कि हे ऋषिवर,
आपका आगमन कहाँ से हुआ है, आप कहाँ जा रहे हैं। ऐसे भयंकर जंगल में बड़े हिंसक पशु रहते हैं, यहाँ कहीं जल का ठिकाना नहीं है, पानी का ठिकाना नहीं है, कैसे आप पहुँच गए। ऋषि कहते हैं कि हम मणिग्रीव, मेरा नाम अगस्त्य है, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, प्रयागराज की यात्रा को जा रहा था, यहाँ जंगल में रास्ता भूल जाने से भटक गया था। रास्ता पूछने के लिए कोई दिखता नहीं था। आखिर सही मार्ग की खोज में मध्याह्न तक घूमता हुआ थक गया, प्यास से व्याकुल हो गया। ऐसी अवस्था हो गई कि अब प्राण निकलने वाले हैं और मैं मूर्छित हो गया। मेरे पूर्व जन्म का पुण्य था, आयु अभी शेष थी, इसलिए तुम्हें मिल गया। तुमने पति पत्नी दोनों ने मेरी सेवा की है, मुझे जीवन दान दिया है। इस उपकार के बदले तुम लोगों को मैं क्या दूं? मेरे पास तो केवल आशीर्वाद के सिवा कुछ भी नहीं है। पहले तुम ये बताओ कि तुम दोनों पति पत्नी ऐसे भयंकर जंगल में क्यों रह रहे हो? अपने दुखों का कारण बताओ, संभव है तुम्हारी कुछ दुख दूर करने की सहायता कर सकूं। ऋषि के ऐसा पूछने पर मणिग्रीव ने अपने जीवन की संपूर्ण गाथा ऋषि को सुनाई। तब ऋषि ध्यान से सुनते रहे। आज हम यह कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आज की जानकारी कुंडलियों में, जन्म कुंडलियों में ग्रहण दोष बताया जाता है। चंद्र का केतु, चंद्र से राहु, चंद्र ग्रहण का दोष, ग्रहण दोष बताया जाता है। अधिकतर परेशान होते हैं लोग। तो जिस पत्रिका में, जिनकी भाई बहनों की, जिस जातक की पत्रिका में चंद्र केतु का दोष है, या चंद्र राहु का दोष है, चंद्र ग्रहण का दोष है, या अन्य किसी भी कारण से चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा कमजोर है, पीड़ित है, तो आप उसका टेंशन ना करें। उदासी मन में आती है, उदासी ना रखें। सबसे बढ़िया उपाय बताता हूँ, जब भी स्नान करें जल में दूध डाल करके स्नान करें। कैसा भी दूध डाल के, कच्चा हो, उबला हो, ठंडा होना चाहिए। दूध डाल करके स्नान कर ले, मन खुश रहेगा, तन भी स्वस्थ रहेगा, और मन में जो जिज्ञासा है, जो अधूरे से ज्ञान की जो लालसा है, जो एक प्यास है, वह थोड़ी सी शांत होगी। तो चंद्र केतु, चंद्र राहु या चंद्र ग्रहण के दोष वाले अपने जल में दूध डाल करके स्नान करें, आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया सबसे निवेदन करता हूँ कि इसको खूब शेयर करें, खूब शेयर करें, खूब शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। अगर जानकारी अच्छी लगी तो फिर पुनः निवेदन करूँगा, इसको शेयर करें, खूब शेयर करें। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। जय श्री कृष्ण।